बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास न्यू 9 के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइज करना। हमने उसका फर्स्ट पार्ट है 5x + 3। हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। अब देखो, अगर जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम टू सेम उसने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दे दिया है। इसमें जस्ट हमने कॉमन फैक्टर लेना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिए थे। अब देखो, इसमें है 5x और ये आ रहा है 15। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? इन दोनों में से 5 क्या है हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5x था, 5 उसमें से कॉमन ले लिया, सिर्फ x रह जाएगा। अब 15 है। 15 किसके बराबर होता है? हमें पता है 15 क्या होता है, 5 3 दा 15 होता है। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो ये दो हमारे पास इसके क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे, 5 एंड x + 3। अब इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 2, x² + 4x + 3। अब हमने इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, जो हम पहले किया था क्वेश्चन 1 उसमें हमारे पास तमाम फैक्टर में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता था। अब इसमें देखें, पहले में आ रहा है x², फिर आ रहा है 4x, फिर 3 आ रहा है। तीनों में से कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रहा है। इस तरह के जो नंबर होंगे उसको हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं ये ज़रा ध्यान से देखना। हमने ये क्या है, 3 1 दा, इसके x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 दा 3, क्योंकि इस 1 है। अब हमने दरमियान में ऐसा नंबर्स दो लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो वो कौन से दो नंबर्स आ जाएंगे, x + 3x। अगर हम 3 और x को 3 1 दा 3 आ जाएगा, 3x में x ऐड करेंगे तो हमारा 4x आ जाएगा। ठीक है, ये हम टर्म में जितने भी क्वेश्चन है इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का यही मेथड है कि हमने ऐसे दो नंबर्स दरमियान में लिखने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, यानी 3 1 दा 3 के बराबर हो, और इधर हमारे पास दरमियान में 4x, अगर हम उनको ऐड करें तो हमारा 4x है। अब ये तो हमने लिख लिया। उसके बाद अब पहली दो वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ गया। अब ये x² था, x कॉमन लिया, x रह जाएगा, ये पूरा x कॉमन ले लिया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों वैल्यू में से हमें नज़र आ रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे तो 3x था, 3 कॉमन ले लिया, x रह जाएगा, ये 3 पूरा कॉमन ले लिया, इसकी जगह 1 आ गया। जब भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ऐसे एक टर्म सेम आएगी। अगर सेम आ रही है इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, अगर सेम नहीं आ रही इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। अच्छा, अब सेम आ गई हमारी, हम ठीक कर रहे हैं, तो इन दोनों में से अब हम क्या करेंगे, x + 1 को कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, x + 3। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे, ये फैक्टराइज हो गए हैं। ठीक है, अब हम इस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट के x² + 6x + 8। अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर हम देखें तो अब 8 1 दा 8। अब हमने दरमियान में ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 6x। तो हम क्या दो नंबर लेंगे, x² प्लस, तो कौन से दो नंबर आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2x और एक आ जाएगा 4x, क्योंकि 2 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए था, इनको ऐड करके क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए। अब पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ गया। जब x² था तो ये तो x रह जाएगा, और ये 2x था तो 2 रह जाएगा, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x रह जाएगा क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। अब 8 था तो 4 के टेबल में कहाँ पे 8 आता है, 2 पे, 4 2 दा 8। देखो, x + 2 x + 2 सेम आ गया, इसका मतलब x + 2 कॉमन आ गया, और बाकी क्या रह जाएगा, ये कॉमन चला गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, x + 4। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास x² + 4x + 4। अब देखिए, अब इसमें हमने क्या करना है, सेम वैसे ही अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें
तब भी 4 आए, जिनको ऐड करें तब भी 4 आए, तो वो हमें क्या होगा 2x प्लस 2x, क्योंकि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 4 आता है, 2 में 2 को ऐड करेंगे तब भी क्या आता है 4 आता है। तो पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, अगर देखें तो इसमें से x स्क्वायर x, तो इसका मतलब x कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, नज़र आ रहा है 2 कॉमन आ गया, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, 2x था x रह जाएगा, 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है 2 पे, 2 टू द 4। अब देखो गौर करो तो x प्लस 2 दोनों में से क्या आ गया कॉमन, और बाकी क्या बचा x प्लस 2 ही रिमेनिंग बच गया। तो ये हमारे पास 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।